करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये चैप्टर आपको कुछ बहुत अलग अलग नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा नवा नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज स्टैंडर्ड 10th में आप ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में बात कर चुके हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें इस बार भी सेम रहने वाली है, वही कॉन्सेप्ट, वही तरीके, वही बोलना, ठीक है। अब स्टार्टिंग करेंगे आपके एकदम बेसिक से। भाई देखो बच्चा लोग, अभी तक हमने जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर किया वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में आते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक भाई जिसका मतलब क्या होता था कि जो चार्जेस है वो रेस्ट पे है, चार्जेस रेस्ट पे है। बट अगर मैं चार्ज को मोशन में ले आऊं, भाई आपको पता है करंट क्या होता है। देखो करंट क्या होता है भाई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड मोस्ट प्रोबेबली हम चार्ज भी नहीं, उसके चार्ज कौन सा चार्ज था, इलेक्ट्रॉन। हमको पता है कि भाई करंट जो है इलेक्ट्रॉन की मदद से, इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा होता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा, ये सब बात हम जानते हैं ना भाई। ये मैं बैटरी ले लेता हूँ, अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट कहां जाएगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो भाई करंट ऐसे बहेगा, करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो कहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करंट। करंट को हम डिनोट करते हैं I से, I इज इक्वल टू Q बाय T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो भाई अब चार्जेस मोशन में आ गए हैं, अब चार्जेस आर इन मोशन। अब भाई जब चार्ज मोशन में होते हैं तो वापस दो चीज पॉसिबिलिटी हो जाती है, दो पॉसिबिलिटी हो जाती है। क्या हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, किसकी वेलोसिटी, चार्जेस की, भाई जो मोशन में है उसी की वेलोसिटी होगी, सीधी सी बात है। या हो सकता है कि वेलोसिटी चेंज हो जाए, भाई वेलोसिटी कांस्टेंट फिक्स वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो भाई जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो उस समय पिक्चर में आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। उस समय पिक्चर में कौन आएगा, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगर मान लो कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि ये कंडीशन हो रहा है, तो उस समय पिक्चर में आ जाता है मैग्नेटिज्म, और जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। भाई हम आगे पढ़ेंगे, आगे हमको ये भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी पढ़ना है। सो ये पूरा चैप्टर हम डील करेंगे जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी कि करंट जहां पे बहता है। अब एक करंट की फॉर्मूला क्या थी, I इज इक्वल टू Q बाय T। करंट की यूनिट, अगर मैं करंट की यूनिट बोलूं तो Q का कूलम एंड टाइम का सेकंड। इस कूलम बाय सेकंड को नाम दे दिया गया एम्पियर। तो करंट की यूनिट हो जाती है एम्पियर, कूलम पर सेकंड। अच्छा, अब स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती, तेरा यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। ये तो भाई फिजिक्स के ब्रांचेस थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिजिक्स की ब्रांचेस है। ओके भाई हमने क्या देखा, करंट इज इक्वल टू Q बाय T। अब इसका मतलब क्या है कि एक गिवन टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हुए। सो भाई हम करंट को भी या तो एवरेज करंट या तो इंस्टेंटेनियस करंट पे डिवाइड कर सकते हैं। एवरेज करंट मतलब क्या है, चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। भाई एज पर एग्जांपल t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। भाई कितने समय से लेके कितने समय में कितने चार्जेस फ्लो हुए, तो एक एवरेज होगा। आपने 11th में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात की ना, बस वैसा ही है। अगर एक रेंज है तो मैं बोलूंगा कि एवरेज करंट है। लेकिन अगर मान लो पर्टिकुलरली एक फिक्स समय में पूछ रहा है कि भाई तीसरे सेकंड में कितने करंट जा रहा है, तीसरे सेकंड में काउंट करो 1 2 3, अब कितना कर लिया,
पर्टिकुलरली उसी समय, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। और इस समय क्या होता है, आपका टाइम बहुत ही छोटा रहता है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, dq बाय dt। अगर रेंज है तो एवरेज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अगर एक फिक्स टाइम पे पूछा गया है तो इंस्टेंटेनियस dq बाय dt। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, है ना। चलो इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी और प्यारे प्यारे क्वेश्चन है इसके। अच्छा बच्चा, आगे बढ़ने से पहले जरा मुझे ये बताओ कि करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। भाई देखो, करंट के पास डायरेक्शन है, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। नहीं भाई, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर सम रूल। 11th में सीखा था ट्रायंगुलर मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, हेड टेल मेथड, एडिशन, वेक्टर एडिशन सीखा था ना भाई। करंट वेक्टर एडिशन को फॉलो ही नहीं करता। भाई मान लो कि यहाँ से 2 एम्पियर करंट आया, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आया, दोनों के बीच का एंगल 90 ले लेते हैं। अब वेक्टर सम क्या कहता है, वेक्टर सम क्या कहेगा भाई, cos 90 करेगा। लेकिन जब इसको जोड़ा गया तो देखा गया करंट कितना आ गया, 5 एम्पियर, सिंपली दोनों का एडिशन। मतलब वेक्टर सम जो है, वेक्टर एडिशन का जो रूल है वो करंट नहीं फॉलो करता, इसलिए करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना हमेशा, ठीक है। ओके, अब भाई सपोज करो एक प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन ले लेते हैं, Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। भाई आपको ये चार्ज देकर रखा है, इतना चार्ज है, बोला जा रहा है फाइंड एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं फटाफट थोड़ा दिखा दूंगा बच्चा लोग आपको। अब भाई एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट के लिए आपको बोला है t इज इक्वल टू 0 टू 4 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस के बोला है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, चलिए पहले एवरेज करंट की बात कर लेते हैं। भाई एवरेज करंट की फॉर्मूला क्या है, चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। चार्ज कहां से कहां तक फ्लो हो रहा है, 0 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं Q4 माइनस Q0। 4 सेकंड में जितने चार्ज गए माइनस 0 सेकंड में जितने चार्ज गए, वो क्या देगा मुझे, चेंज इन चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। इतने समय सॉरी भाई, इतने समय में कितने चार्जेस फ्लो हुए अपॉन चेंज इन टाइम, तो 4 माइनस 0। अब भाई Q4 कैसे आएगा, देखो हमको जो चार्ज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है, सो हम क्या कर देंगे, t के बदले एक बार 0 रख देंगे, एक बार 4 रख देंगे। सो Q0 फॉर्मूला क्या है, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। 0 है तो उसके बदले 0 रखो, तो 0 0 क्या हो जाएगा, 5 कूलम। ठीक है, अब Q4 रख दो, तो भाई t स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 4 4 is 16 प्लस 5 32 प्लस 5 37 कूलम। हमने क्या कर दिया बच्चा, t के बदले एक बार 0 रख दिया, एक बार t के बदले 4 रख दिया, बिकॉज हमको जो चार्ज है वो t के टर्म्स में दे रखा था। ठीक है, बस ये वैल्यू पुट कर दो, 37 माइनस 5 डिवाइड बाय 4, 32 डिवाइड बाय 4, आंसर कितना आ गया, 8 एम्पियर। एवरेज करंट कितना आ गया, 8 एम्पियर। अब इंस्टेंटेनियस फाइंड कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस क्या कहता है भाई, dq बाय dt
Q के बदले t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। अब बच्चा लोग आपको भी पता है, आपने 11th में किया हुआ है और 12th में कई बार सीखा हुआ है, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो भाई t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, इसका हो जाएगा प्लस 4, 5 का 0। डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला क्या होती है, x रेज टू n होएगा तो फॉर्मूला n x रेज टू n माइनस 1। पावर आगे आ जाएगी और ओरिजिनल पावर 1 से माइनस हो जाएगी, तो इसकी पावर आगे n2 माइनस 1 1, इसके पावर में 1 था, 1 आगे आ गया, 1 माइनस 1 0, तो t के पावर में 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। और बच्चा इसके पास है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ये सब आप ऑलरेडी सीख चुके हो, जो मैथ्स वाले बच्चे हो तो खास करके भाई। तो ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस करंट। अब आपको क्या बोला हुआ है, एट 3 सेकंड, तो भाई t के बदले 3 रख दो। सो I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू t के बदले 3, 6 प्लस 4 10 एम्पियर। भाई इसका मतलब तीसरे सेकंड में देखो 4 सेकंड में 8 एम्पियर जा रहा था, लेकिन तीसरे सेकंड में 10 एम्पियर जा रहा है। इसका मतलब तीसरे सेकंड पे करंट बढ़ गया था और किसी कारण फिर से करंट कम हो गया। आज आप फीलिंग लो, देखो प्रैक्टिकल समझो। यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो क्वेश्चन खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है, बट अगर हम पढ़ रहे हैं तो फिर हमें फीलिंग तो आनी चाहिए ना। भाई 4 सेकंड में टोटल 8 एम्पियर करंट हो रहा है, लेकिन तीसरे सेकंड में 10 हो रहा है। इसका मतलब कि भाई तीसरे सेकंड पे किसी कारण की वजह से करंट एकदम बढ़ गया और फिर तुरंत कम भी हो गया। ठीक है, इसका वही सिंपल मीनिंग है और कुछ नहीं। ठीक है, अब भाई एक और क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, एक डिफरेंशिएशन का और एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देख के आज की समाप्ति करेंगे। भाई तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। आपको करंट दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में, आपको बोला जा रहा है फाइंड द चार्जेस, फाइंड द चार्ज एट t is equal to 3 second and find the charge from 0 second to 3 second। यानी कि ये एवरेज हो गया और ये इंस्टेंटेनियस हो गया। चलिए I is equal to, पहले इंस्टेंटेनियस फाइंड करते हैं। I इंस्टेंटेनियस is equal to dq by dt। अब बच्चा लोग मुझे तो चार्जेस फ्लो करने हैं, चलिए मैं इसको यहां लेके जाता हूं। dt इज इक्वल टू dq। अब स्टूडेंट्स dq का मतलब छोटा चार्ज, जब मुझे टोटल चार्ज चाहिए होगा तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। टोटल चार्ज करेंगे तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, हमने पहले भी देखा हुआ चैप्टर 1 में। सो ये क्या हो जाएगा, I इंस्टेंटेनियस क्या दे रखा है, t स्क्वायर प्लस 1 dt इज इक्वल टू टोटल चार्ज, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब। अच्छा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, भाई इस समय क्या बोला है, एट 3 सेकंड, तो इस समय तो कोई रेंज आएगी नहीं। चलो इसका आंसर फाइंड करते हैं, t स्क्वायर बाय 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन t। भाई इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला अलग होती है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx क्या हो जाएगा, पावर में +1, डिनोमिनेटर में पावर +1, ओरिजिनल पावर +1 और डिनोमिनेटर में भी पावर +1। भाई समझ आ रहा है? यस सर। ओके अच्छा भाई अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, देखो ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। अब अपने को t बोला हुआ है एट 3 सेकंड, तो भाई इसमें 3 पुट कर दोगे। देखो अभी अभी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखो, फॉर इंस्टेंटेनियस करंट
फॉर इंस्टेंटेनियस करंट हम क्या करेंगे, t की वैल्यू को 3 रख देंगे, बट जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम 0 से 3 इंटीग्रेट करेंगे। देखो बताता हूँ कैसे। इंस्टेंटेनियस के लिए t इज इक्वल टू 3, सो क्या आंसर आया, चार्ज इज इक्वल टू t क्यूब बाय 3 प्लस t, ये आया था चार्ज। अब इसमें t के बदले 3 रख दो, सो 3 का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 3, ये हो जाएगा 9 प्लस 3 12 कूलम। ना 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 क्यूब था, एक्चुअली मैंने लिखा गलती से स्क्वायर है बट होगा क्यूब। ओरिजिनल पावर में +1 डिवाइड बाय पावर +1, तो भाई ये t क्यूब बाय 3, ये आ गया आंसर 12 कूलम। अब भाई हम फाइंड कर लेते हैं ये वाला 0 to 3 सेकंड। तो बच्चा लोग उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to 3, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 क्यूब बाय 3 प्लस 3 माइनस 0। एक्चुअली यहाँ पे ठीक है आंसर वही आने वाला है, 0 होगा, इसीलिए आंसर सेम रहेगा यहाँ पे, बिकॉज लोअर लिमिट क्या है 0 है। भाई अगर मैं 1 दे देता 2 दे देता तो कुछ अलग बात हो जाती है, फिर -2 क्यूब बाय 2 प्लस 2 को जो भी नंबर होता फिर वो वैल्यू पुट करनी पड़ती। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आंसर सेम ही आवे, अलग अलग भी आ सकता है। तो ये था बच्चा लोग आपके चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन, एक स्टार्टिंग, ठीक है।